हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी जीडी के आपके री मेडिकल्स हो रहे हैं। सीएपीएफ एसआई के आप लोगों ने आवेदन कर दिया है। जो हमारे साथी अनफिट हो गए हैं, बीएसएफ आरओआरएम या जो दूसरी भर्ती है वही हमारी आने वाली हैं, जिसमें कैंडिडेट्स के भी मेडिकल होने हैं। जैसे कि हमारा ग्रेफ में मेडिकल होने हैं अभी, बीआरओ ग्रेफ ड्राइवर्स के। तो मेडिकल चाहे किसी भी फोर्स के लिए हो, मेडिकल का एक यूनिक स्टैंडर्ड है, एक पैरामीटर है जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो है उसके पैरामीटर्स हैं, वो सभी के ऊपर लागू होते हैं। वही पॉलिसी जो डिफेंस मिनिस्ट्री की है, वही पॉलिसी गृह मंत्रालय की है। होम मिनिस्ट्री की भी वही पॉलिसी है। तो यहाँ पर आपको जो मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत सारे आपके डाउट्स रहते हैं, आप लोगों को बड़े छोटे छोटे डाउट्स हो जाते हैं। और विशेष रूप से जो हमारे साथी अभी तैयारी करने में जुट रहे हैं, जो बिल्कुल 17.5 साल की उम्र हुई है, जिनकी 12th पास किया है और अब वो तैयारी में जुट रहे हैं, वो दौड़ करने जाते हैं, लेकिन वो ये हमारे वीडियोस देख के उनके बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स वो भेजते रहते हैं हमें कि मेरा ये उंगली टेढ़ा है, क्या मैं फिट हो सकता हूँ, मुझे ये दाग है, क्या मैं फिट हो सकता हूँ। देखिए, जो लोग अभी तैयारी में जुट रहे हैं उनको मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप जैसा फोर्स में होता है उस तरीके से आप करवाएं और अपना एक फ़ाइल बनवा कर आप अपने पास में रखें, ताकि इन फ्यूचर जब आप जाते हैं मेडिकल में तो उस दौरान भी आप वो फाइल लेकर जा सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो उसमें आपके एक्सरे है, आपका यूरिन टेस्ट है, आपका ब्लड टेस्ट है, उसमें हर चीज़ है उसकी, तो आप वो फाइल लेके जा सकते हैं एक रेफरेंस के लिए। या आपको अनफिट कर दिया तो वो फाइल आप लेकर जा सकते हैं सिविल डॉक्टर के पास में, जिनसे आपने फिटनेस लेना है। दूसरी बात मैं बार बार बताता हूँ आपको कि ये जो फिटनेस आप लेते हैं, इसमें आप बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आप फिटनेस बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के आप फिटनेस पेपर्स भेज रहे हैं। ये सबसे बड़ा घातक काम है, ये बिल्कुल सुसाइडल है हमारे लिए। कि इसमें जब री मेडिकल में आप जाते हैं तो 3 डॉक्टर्स का बोर्ड होता है और वो मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो किए बिना भी यदि आपको अनफिट कर दे तो उसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक जो एक्सरे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली एक्सरे जो है ये इस तरीके से है। ये एक कैरिंग का पॉइंट है। एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने, जो जब से इनका मेडिकल हुआ था, फ्रेश मेडिकल, उससे पहले से ही हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं, हमसे चैट करते हैं। ये इनका जो पॉइंट किसी प्रकार का नहीं था। इनके जो हाथ वगैरह जो थे, हमने पिक मंगवा के उस समय चेक किया था, हमने इनको बिल्कुल नॉर्मल बताया था कि आपका फिट होने का फुल चांस है। देखिए, फुल चांस है और आप फिट हो जाएंगे और आप फिट नहीं हो सकते, इन तीनों ही बातों में फ़र्क है। इसको आप अदरवाइज नहीं लेना है। आप लोग क्या करता है कि जब हम लोग रिप्लाई करते हैं कि इसमें आपका फिट होने का फुल चांस है, तो आप फिर पूछते रहते हैं फिट हो जाऊंगा क्या, फिट हो जाऊंगा। देखिए, फिट अनफिट करना मेडिकल बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। फिट अनफिट करने वाले हमारे मेडिकल अफसर हैं, वो नहीं हैं। हमारे मेडिकल अफसर जो हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं और जो जेन्युइन पॉइंट है, जिसमें प्रॉब्लम नहीं है और आपको नाजायज़ दे दिया, उसमें वो बता देते हैं कि इसमें आप फिट हो जाओगे। कैरिंग का फिट हो जाओगे ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कैरिंग का डिग्री नापा जाएगा। डिग्री कैसे होगा कि एक्सरे में जो प्रॉपर डिग्री नापेगा वो नापेगा। इनका कैरिंग का पॉइंट था, इनका एक्चुअली एक नौकनी का जो पॉइंट था, नौकनी जो था उसमें इनको फिट कर दिया गया, लेकिन इस कैंडिडेट को अनफिट कर दिया गया दूसरे पॉइंट में। ये पिक हम, इनका वीडियो भी हमने दिखाया है। ये एक्चुअली इनका नौकनी का जो पॉइंट है, ये नौकनी आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल नीचे से जब घुटना, जो टकना है वो सटा रखा है और आपके गैप बन रहा है, वहाँ आपका इंटरमेलिकुलर डिस्टेंस को आप छोड़ दीजिए। इतना डीप में आपको नहीं जाना। आप सिर्फ इतना एक सिंपल कैलकुलेशन देख लीजिए कि आप नीचे से टखने को आप मिलाते हैं तो आपका घुटना टच नहीं होना चाहिए। और इसको आप यदि वी शेप में आगे से खोल देते हैं, ये जो पैर है इसको यदि हम वी शेप में आगे खोल देते हैं इस तरीके से, उसके बाद भी ये टच नहीं होता है, गैप है उसमें, या उसमें ये कहें कि उसमें हवा भी उसमें आर पार पास हो रही है, इतना गैप भी है उसमें, या एक स्केल जो होता है उसको, स्केल को हम उसमें फ्री मूवमेंट करवा सकते हैं, तो आपका फिट होने का चांस हो जाता है। ये सिंपल कैलकुलेशन है एक साधारण आदमी के लिए। जो मेडिकल भाषा नहीं जानता उसके लिए ये समझने वाली बात। बाकी तो पूरी तरीके से टच होता है वो भी फिट हो जाता है, क्योंकि उसमें एंगल्स देखे जाते हैं। जो रेडियोलॉजिस्ट है उनके एंगल देखे जाते हैं। इसको ठीक किया जा सकता है। बो लेग है ये,
नौकरी है, इसको बिल्कुल करेक्शन किया जा सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट हैं हमारे सेंटर पे, जो हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स के अब तक फिट हुए हैं, वो लोग उनके गैप बन के, जिनका पूरी तरीके से ओवरलैपिंग होती थी, वो भी ठीक हो गए। तो जो आपका पहला डाउट ये है कि मेरा स्कोलियोसिस का है, लेकिन क्या मुझे ओवरवेट में अनफिट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मेरा दांत का पॉइंट है, लेकिन क्या मुझे आंख में अनफिट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या मेरा कलर विजन का पॉइंट है, लेकिन मुझे 6x6 में अनफिट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मेडिकल गाइडलाइन उसके बारे में क्या कहती है, ये भी हमने आपको बता दिया। लेकिन उसमें जो आपको किया जा सकता है, उसमें आपके भी कुछ अधिकार हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अनफिट कर देंगे और आप चुपचाप आके घर पे बैठ जाएंगे। यदि ऐसा किसी के साथी के साथ में हो गया है, किसी भाई बहन के साथ हो गया कि उनका पॉइंट जो है वो दूसरा था, जो पॉइंट था उसमें वो फिट हो गए, लेकिन उसके अलावा किसी पॉइंट में उनको अनफिट कर दिया गया, वो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप एक मैसेज कर दीजिए, हम उसमें स्टडी करेंगे, एडवाइस करेंगे आपको क्या आप कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हमने आपके लिए हैं कि जो कमेंट्स होते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं इंडिविजुअली कमेंट का रिप्लाई करते हैं, लेकिन ये कॉमन पॉइंट्स अभी चल रहे हैं। और मेडिकल बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो मेडिकल में बड़े डाउट्स हैं, बहुत टेंस रहते हैं, उनको कहते हैं कि मोरल अप करने के लिए हम ये वीडियो में शामिल करते हैं। ये रनिंग के बाद ये एक्चुअली दूसरा पॉइंट है, तो ये इसमें हम नहीं जाएं। नंदलाल पासवान जो है तैयारी के लिए पूछ रहे हैं, उस पर भी बाद में बात करेंगे। डेंटल इम्प्लांट करा के फिट हुआ जा सकता है, विनोद काला ने जो पूछा है, ये इसके लिए बता दूं कि ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको कि आप चाहे 32 के 32 आपके दांत नकली हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, आपने इम्प्लांट करवा रखा है, पूरे 32 के 32 करवा रखे हैं, आप फिट हो सकते हैं। लेकिन वो उस समय हो सकते हैं जब आप फ्रेश मेडिकल में जाते हैं। उस समय री मेडिकल में आपका एक दांत भी नकली है, आपको आउट किया जा सकता है। 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए, और 14 डेंटल पॉइंट होने का मतलब है कि यदि आपके 32 पूरे दांत हैं तो आपके 24 डेंटल पॉइंट होते हैं। और डेंटल का पूरा वीडियो है हमारा, कंप्लीट वीडियो, वो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे। राम्या नायडू का पॉइंट है कि हाइट 162 है और वेट 100 - 162 kg। तो राम्या, ये जो नियम है, दिस रूल एक्सेप्टेड री मेडिकल में, इस प्रकार का तो हमारी जानकारी के अनुसार नहीं है कि इस प्रकार का कोई, आपको जो चार्ट हमने दिया है, चार्ट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। उसमें 1 किलो 2 किलो तक मान्य कर लेते हैं, लेकिन मेडिकल बोर्ड के विवेक पे है, वो चाहे तो 500 ग्राम्स भी यदि ऊपर नीचे होता है उसमें भी अनफिट कर सकते हैं। धीरेन्द्र, बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप चैनल को सपोर्ट करते हैं। री मेडिकल कैसे हो रहा है? शीलू, आपका क्या पॉइंट है, आप और आपका सेंटर कहाँ है, वो उसके लिए आप हमारा जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है उस पर आप कमेंट करें। इसमें आपको बताना थोड़ा हमारे लिए, क्या आप पूछना चाह रही हैं, किस सेंटर का पूछना चाह रही हैं, उसका पूरा डिटेल आपको दे देंगे। कल मैं फिट हो गया SSB किशनगंज में, ये हमारे सब्सक्राइबर्स हैं पुराने, जो बहुत समय से जुड़े हुए थे, बहुत टेंस थे, कुछ हमारे साथ एक्सरसाइज किए थे, कुछ सेंटर पर आए थे, कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा टेंस थे और हमसे बात करते थे। तो कई तो ऐसे थे कि जो हमसे 10-10 बार कॉलिंग किया है उन्होंने, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए। तो जो नॉर्मल पॉइंट है वो फिट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। एग्ज़ाम का बाद में करेंगे। विकास, फीमेल कैंडिडेट को ड्यू टू प्रेगनेंसी UPT पॉजिटिव पॉइंट मिला था। री मेडिकल में सिर्फ प्रेगनेंसी ही चेक करेगा ना कि और कुछ चेक करेगा? देखिए विकास, इसमें आपको बता दूं कि आपको यदि प्रेगनेंसी का पॉइंट मिला था, तो प्रेगनेंसी का कुछ सेंटर्स पर क्या होता है कि प्रेगनेंसी का पॉइंट यदि मिलता है तो उनका मेडिकल बिल्कुल भी चेक नहीं किया जाता, और उनको ड्यू टू प्रेगनेंसी देकर उनको समय दे दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति यदि हुई है तो आपका कंप्लीट मेडिकल होगा। और यदि आपका मेडिकल पूरा हो गया था और उसके बाद आपको ये प्रेगनेंसी का टेस्ट का पॉजिटिव होने की वजह से ये पॉइंट मिला था, तो सिर्फ पॉइंट ही चेक होगा। वेरी करता है कैसा आपके साथ में, उसके लिए आप ये ऊपर नंबर दिया है, आप उस पर कंप्लीट डिटेल आप सेंड करें तो हम बता सकते हैं आपको। सर, जिन लड़कों का जनरल डिस्ट्रिक्ट में है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में भी आते हैं, तो उनका नाम साहिल, मेरिट के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे।
नौकनी में आईएमडी क्या है, प्लीज़ विनोद वीडियो बनाइए। मोहम्मद खैरुल हुसैन, आईएमडी के ऊपर आप मत जाइए, इतना मेडिकल डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नौकनी में आप सिंपल कैलकुलेशन हमने बता दी। आप नौकनी में आप अपने पैरों को बिल्कुल सीधा खड़ा करें, नीचे से जो टकना होता है उसको सटा लें। उसके बाद यदि नी में गैप बनता है, आपका फिट होने का यहाँ पर फुल चांस हो जाता है। आप इसको वी शेप में खोलिए, उस गैप बनता है, फुल चांस हो जाता है। यदि आप यहाँ टकना मिला है और उसके बाद भी घुटना आपका टच हो रहा है, चिपक रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, उसको आप एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। आप बेहतर होगा कि आप ये आईएमडी पर जाने के बजाय, यदि आपका मेडिकल कितने दिन है अभी बचे हुए हैं, आप एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैरी एंगल के एक्सरसाइज का वीडियो बनाइए जिससे 15 दिन में ठीक किया जा सकता है। संजीत, जो नॉर्मल वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में खोज लें उनको। और कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो कि सेंटर पर ही करवाए जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में। उसके लिए आपको सेंटर पर विजिट करना होगा, वहाँ पर हम आपका चेक करेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट चेक करेंगे, ऑर्थोपेडिक हैं वो उनकी राय लेंगे कि कितना डिग्री कैरिंग एंगल है, इसको कितना कम किया जा सकता है, एक्सरसाइज से कम हो सकता है या नहीं हो सकता है। यदि हो सकता है तो हम आपको सेंटर पर रखते हैं, नहीं हो सकता उन कैंडिडेट्स को हम सेंटर पर नहीं रखते हैं। लेस देन कैरिंग एंगल पॉइंट मिला है, क्लियर हो सकता है। अब सुनील, आपको क्या पॉइंट मिला है हम समझ नहीं पाए यहाँ पे। आप अपना पॉइंट जो है, अपने हाथों का पिक प्लस आपको जो पॉइंट मिला है उस सर्टिफिकेट का पिक, और आपने जो सिविल डॉक्टर से फिटनेस लिया है, सब का पिक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजिए, वहाँ से हम आपको अच्छे से रिप्लाई कर सकते हैं। अकेडमी हमारा सीकर राजस्थान में है। सीकर 130 किलोमीटर्स है। जयपुर जो कैपिटल सिटी है राजस्थान की, इसके अलावा दिल्ली से भी सीकर पहुंचने का सीधा साधन है, बसेस हैं, ट्रेन भी है दिल्ली से। कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट नंबर महेश, ये नंबर ऊपर दिया हुआ है हमारा, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप जो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप व्हाट्सएप पर कोई भी राय लीजिए, आप कुछ भी आप पूछिए, आपको बताया जाएगा। कॉलिंग इस पर 50 रुपीज़ पे करके आप कर सकते हैं। पे करने के लिए आपको नंबर है दूसरा, इसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए इस नंबर पर कि हम कॉल पर बात करना चाहते हैं, उसका प्रोसीजर आपको मैसेज कर दिया जाएगा। ड्राई स्किन प्रॉब्लम है री मेडिकल में। देखिए, ड्राई स्किन प्रॉब्लम जो है वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यदि आप कंप्लीट चेकअप आप मेडिकल से पहले करवा लिए होते तो ये प्रॉब्लम नहीं थी एक्चुअली, इसमें आप उसी समय फिट हो जाते। अभी मैं क्या करूं सर, मेरा सभी ल सोमवारी है और उपाय नहीं है। 3 साल तो इसमें भी दिया, कुछ उपाय बताओ। देखिए, दीपक लाल वाल्मीकि, आप जैसे जो कैंडिडेट्स हैं, हमने आपको रास्ता बता दिया कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। अब आप पूछते हैं कि कोर्ट का वकील कितना खर्चा लेगा। देखिए, ये वकील टू वकील निर्भर करता है। वकील, बहुत सारे वकील जो होते हैं वो आपका केस सुनने का भी उनका फ़ीस होता है, मीटिंग का उनका फ़ीस होता है। तो मीटिंग करके ही वो बता पाएंगे कि आपका कितना केस में दम है, कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर बार बार कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं। हमें कॉल करने के बजाय आप वकील से संपर्क करें, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। शिलोंग से प्री मेडिकल मिला था, मुझे ब्लड प्रेशर ही बताया तो मैं, लेकिन बाहर में चेक करा तो। ये दीपक लाल के जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो क्या होता है कि बीपी और टैकीकार्डिया बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है। आप फ्रेश मेडिकल में तो यदि आपको वाकई ये प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल बहुत छोटा सा एक तरीका अपनाकर फिट हो सकते हैं। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स फिट हुए, लेकिन री मेडिकल में ये उतना ही हार्ड हो जाता है जितना फ्रेश मेडिकल में नॉर्मल होता है। सर जी, मेरा भी आज था री मेडिकल भोपाल में, मैं फिट हो गया, टोटल 30 पास 23 फेल 7। नमस्कार सर, अपनी वालो थकाबेन, जय हिंद। अब इसमें सिर्फ हम जय हिंद समझ पाए हैं। अभिजीत सर, मैं फिट हो गया, आपका पॉजिटिव एडवाइस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत हौसला दिया। धन्यवाद अभिजीत, आपका भी बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, चैनल को सपोर्ट करते हैं।
सर मैं फिट हो गया। आपका पॉजिटिव एडवाइस देने के लिए। अभिजीत पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे, और जब से इनका अनफिट हुए थे तभी से जुड़े हुए हैं। इनको कुछ एक्सरसाइज बताए थे हमने। सर हाइड्रोसिल में ऑपरेशन के बाद अनफिट कर दिया, क्या मैं कोर्ट केस कर सकता हूँ? बिल्कुल रिशु, आप कोर्ट केस कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका हाइड्रोसिल का ऑपरेशन मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार ही हुआ है और अभी पूरी तरीके से ठीक हो गया है। ऑपरेशन आपका हुआ है, उसमें आपको अनफिट नहीं करके आपको इसमें अनफिट किया हो कि आपका अभी हाइड्रोसिल प्रेजेंट है और वो भी बिना जांच के अनफिट किया है, आपका पूरा आधार बनता है। इसके लिए आप हमारे नीचे हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप एक बार मैसेज करें तो हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। ट्रेडमैन का ज्वाइनिंग अभी जल्द आ जाएगा बीएसएफ का। मेरा ऐसा ही है और होना बाकी है। देखिए, होना बाकी है तो इससे आप कंपेयर ना करें, आपका अलग पॉइंट है, आपका अलग मेडिकल बोर्ड है, अलग सेंटर है, आपकी अलग परिस्थिति है, फिट हो सकते हैं आप। पीडीएफ के लिए शाहिद, ये हमारा टेलीग्राम ऐप है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। हार्निया का ऑपरेशन हुआ है, हार्निया का सज्जन आप बिल्कुल फिट हो सकते हैं। हार्निया का ऑपरेशन कितना पुराना है और हार्निया आपका पूरी तरीके से ठीक हो गया है, उस पर डिपेंड करता है। सर बीएसएफ आरओआरएम में कैरिंग एंगल 20 डिग्री दिया है। दीपक, कैरिंग एंगल के लिए आपको सेंटर पर विजिट करना होगा, फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना होगा हमारे, वो चेक करेंगे कि कितना डिग्री है और ठीक हो सकता है एक्सरसाइज से या नहीं हो सकता। उनको ज़रूरत पड़ता है वो एक्सरे वगैरह भी आपके करवा कर देखते हैं, तो उससे हम आपको एडवाइस कर सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए आपको सेंटर पर विजिट करना होगा। टैटू में फिट कर दिए कूच बिहार। अब टैटू जो है सबसे विवादित पॉइंट है, टैटू और कैरिंग एंगल इस एसएससी जीडी की भर्ती में, कि टैटू पर बहुत सारे सेंटर्स में नॉर्मल टैटू फिट हो रहे हैं, हार्ड टैटू भी फिट हो रहे हैं, और बहुत सारे सेंटर्स पे नॉर्मल टैटू भी अनफिट हो रहा है। मेरा कल था री मेडिकल बोथ आई 6/9। अब देखिए, बोथ आई 6/9 को बाबुल दास जो हैं वो ठीक कर सकते थे। 9 महीने का समय मिला था। आँख का हम आयुर्वेदिक तरीके से वैद्य से इलाज करवाकर, जो आपका जो होता है पॉइंट 6/18 तक के, हमारा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि वो कैंडिडेट फिट हो गए बिना सर्जरी करवाए ही। लेकिन उसको सेंटर पे आपको आना पड़ेगा, आपको विजिट करना होगा, हम चेक करेंगे उसको। हमारे जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो देखेंगे कि इसको कितना ठीक किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। जय हिंद बलराम, बहुत सपोर्ट करते हैं आप चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 14 को नोएडा में री मेडिकल है, प्लीज़ आप फ़ोन नहीं उठाते। अविनाश, आप जैसे बहुत सारे कैंडिडेट की शिकायत है, कुछ लोग तो हमारे से गाली गलौज भी कर देते हैं। तो फ़ोन उठाने की बात ऐसी है कि फ़ोन करने के लिए प्रक्रिया नीचे समझाई हुई है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ऊपर नंबर दिया हुआ है उसमें आप व्हाट्सएप कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप कीजिए। आप, आपको बता देंगे कॉल कैसे उठाएंगे। डीएनएस ऑपरेशन कराया, एसएससी जीडी मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होगा? डीएनएस यदि पूरी तरीके से ठीक हो गया है और ऑपरेशन के पेपर्स कंप्लीट हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे अनफिट कर दिया है, जो रीज़न नहीं है उसमें पहले मैं अनफिट किया गया एंड री मेडिकल में भी फिर से गलत रीज़न की वजह से अनफिट दे दिया। इस पर सॉल्यूशन इसका आपका कोर्ट के माध्यम से हो सकता है, हाई कोर्ट के माध्यम से। तो उसके लिए आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप संपर्क करें। कानपुर में री मेडिकल 13 अक्टूबर को है। पॉइंट डीएनएस नौकनी कितना प्रतिशत चांस है? अब नौकनी आप घुटने का पिक शेयर कर दो हमें, और डीएनएस का जो आपका एक्सरे रिपोर्ट वगैरह है वो शेयर कर दो। और आपने जो अपील किया था सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेकर, उसमें क्या आपने एक्सरे वगैरह लगाए थे, रिपोर्ट लगाए थे, डीएनएस एक्सरे वगैरह किया था उसका? उस पर डिपेंड करेगा। यदि आपने सिंपल ही लिखवा के भेज दिया था डीएनएस नहीं है, नौकनी नहीं है, तो देखिए अनफिट किया जा सकता है और आप उसको चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे। चैलेंज करेंगे तो भी कोई रिलीफ मिलने की संभावना नहीं रहती है वहाँ पे। ये थैंक्स प्रदीप। जानकी, सर आई में बताइए, आई में आप क्या जानना चाहती हैं जानकी, उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। शिपी, थैंक यू शिपी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चैनल को सपोर्ट करती हैं। विटिलिगो का इलाज के बारे में बताइए। सुशांत, विटिलिगो के इलाज के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम डॉक्टर बता देंगे आपको, वो बिल्कुल गारंटी से आपका विटिलिगो इलाज कर देंगे।
डीएनएस के बारे में कुछ बताइए। डीएनएस कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट में आप देखें। इसके अलावा आपको कोई पर्सनल आपको जानकारी चाहिए, आप नीचे हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मैसेज कर दें। थैंक यू राकेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। काजल, इसको किस में री मेडिकल मिला था? ये हार्निया का पॉइंट था। काजल, सर्जरी करवाई थी। सर मैं आसाम से हूँ, बीपी में री मेडिकल मिला, 150/100 पास होने का चांस है क्या? यदि 150 छोड़ के तो 141 भी आ जाएगा तो भी अनफिट हो जाएंगे। और यदि आपका 3 रीडिंग लेने का जो नियम है उसमें आपको बता दूं कि यदि 2 रीडिंग जो है आपकी 150 से ऊपर चली जाती हैं तो तीसरी रीडिंग नहीं लें। ये मेडिकल बोर्ड का विवेक है। और जांचें करवाने वाली जहां पर बात आती है, आप लोग ये कहते हैं कि मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार मेरी जांचें नहीं करवाई, तो वो जांचें जब आपने री मेडिकल की अपील करी थी उस समय भी आपने जांचें करवा के नहीं भेजा था, इसलिए वो मेडिकल बोर्ड वहाँ पर बाध्य नहीं है। देखिए, कानूनी अधिकार आपके हैं तो उस मेडिकल बोर्ड के भी कानूनी अधिकार हैं। यदि आप बिना जांच के, बिना रेडियोलॉजिस्ट के, बिना आपने टेस्ट करवाए हुए, बिना एक्सरे करवाए हुए आप अपील करते हैं तो आपको अनफिट किया जा सकता है। और उसमें कोर्ट भी आपको वहाँ पर रिलीफ देने में, देखिए, कोई बड़ा फ़ायदा आपको कोर्ट में भी नहीं हो पाता, रिलीफ लेने में भी बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि आपको 4-1 के बहुमत से आपको अनफिट किया जा रहा है। कि आपको पहले फोर्स के डॉक्टर एक अनफिट करते हैं, उसके बाद आप ओपिनियन लेते हैं आप एक स्पेशलिस्ट का, लेकिन उस स्पेशलिस्ट के ओपिनियन में आपके कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। फोर्स के डॉक्टर कहते हैं कि ये वेरिकोज वेन है, सिविल डॉक्टर जो है वो बिना डॉपलर किए हुए लिखते हैं उसमें कि ये वेरिकोज वेन नहीं है। फोर्स के 3 डॉक्टर कहते हैं ये वेरिकोज वेन है। आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट इस बात को जरूर देखेगा कि 4-1 के बहुमत से अनफिट किया जा रहा है। फोर्स के अपनी मेडिकल है, अपने गाइडलाइन है, अपना उनका मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, इसको खारिज किया जाता है। आपका वकील का पैसा भी लग जाएगा, कुछ हासिल भी नहीं होगा। इसीलिए बार बार ये एडवाइस करते हैं कि जो आपने अपील की है या अपील करते हैं आप लोग, तो अपील करने से पहले आप एक बार देखिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर ये चलता है, इस पर आप एक बार हमसे राय ले लें। व्हाट्सएप राय का हम कोई पैसा आपसे नहीं लेते हैं, बिल्कुल निशुल्क व्हाट्सएप राय है। और कॉलिंग में भी जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों के या जो सर्विंग हमारे सैनिकों के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए, हम या शहीदों के बच्चे हैं, उनका कॉलिंग भी हमने फ्री कर दिया है। आपको सिर्फ अपना जो है आईडी, आपको प्रूफ वहाँ पर आपको एक शो करना है, कॉल आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों, जहाँ देखिए कानूनी अधिकार हमारे आते हैं, आपके आते हैं, वहीं सब के आते हैं, वो फोर्स के जो डॉक्टर्स हैं उनके भी कानूनी अधिकार हैं। मैं आसाम से हूँ, बीपी 150 वाले में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बार्बर का ट्रेड से हूँ, ये ट्रेड के बारे में बाद में बात करेंगे। राहुल, सर जी बीएसएफ ट्रेडमैन की बताओ। 15 तक हमने बताया था कृष्णा, अभी 15 आई नहीं है, अभी 15 तक वेट करो आप। सर हमको ईयर परफोरेशन में अनफिट किया है, जबकि 1 महीना पहले ऑपरेशन करवाए थे, तो बोले कि कम से कम 4 मंथ होना चाहिए, बट कोविड-19 की वजह से सब बंद थे, तो क्या मैं केस फाइल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं मुकेश। आपको जो कोविड-19 का जो फ़ायदा है वो आपको इसमें निश्चित रूप से मिलेगा। और कोर्ट आपका ये जो है, कोविड की वजह से सर्जरी पूरे देश में बंद थी, तो ये सबसे बड़ा इसमें लीगल पॉइंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की। जब देश भर में सर्जरी बंद थी तो एक कैंडिडेट सर्जरी कैसे करवाता, ये कंसीडर करना चाहिए था इनका। यदि इनका पूरी तरीके से ठीक हो गया, इनका हियरिंग में प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको फिट किया जाना चाहिए था। लेकिन मेडिकल बोर्ड ने इनको नियम लगाते हुए कि सर्जरी जो है वो, पुराना सर्जरी जो है वो 4 महीने पुराना होना चाहिए, 120 दिन पुराना होना चाहिए ईएनटी का। तो मुकेश, आप बिल्कुल जा सकते हैं कोर्ट में। आप व्हाट्सएप हमें करना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कर दीजिए, हम और आपको एडवाइस कर देंगे उसमें। कैरी एंगल 20 डिग्री अनफिट। शहरयार 20 डिग्री अनफिट आपको नहीं कर सकते, 20 डिग्री तक के कैरिंग एंगल फिट हो रहे हैं बहुत सारे सेंटर्स पे, और मेडिकल गाइडलाइन भी कहती है कि 20 डिग्री तक का कैरिंग एंगल फिट किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को तो फिट किया जा रहा है और किसी को अनफिट किया जा रहा है। किया जा रहा है तो सभी को करना होगा, भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो शहरयार, आप एक व्हाट्सएप मैसेज हमें करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम अच्छे से बता पाएंगे आपको। थैंक्स, आपकी बातों से मेरी आधी टेंशन पहले ख़त्म हो गई थी और आधी फिट होने के बाद। हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप फिट हो गए। तो दोस्तों ये आपके कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। आपका भी यदि कोई क्वेरी है, आपकी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का कोई आपका चार्ज नहीं है, लेकिन कॉलिंग आप जो करते हैं वो चार्जेबल होगा। यदि वो चार्ज नहीं रखा जाए तो इतने फालतू कॉलिंग हमारे पास में आते हैं, जेन्युइन कॉलिंग बहुत कम आते हैं, फालतू ज़्यादा आते हैं। तो जो सिली क्वेश्चंस है उसको रोकने के लिए सब हमें करना पड़ा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल से आप जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि जानकारी के अभाव में कोई साथी हमारा अपनी वर्दी का जो सपना है वो उसका टूट ना जाए। यदि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको शेयर करके आप हेल्प कर सकते हैं, ताकि इस वीडियो को देख के यदि कोई कैंडिडेट हमसे जुड़ता है और हम उसको, चाहे वो मेडिकल एडवाइस है चाहे लीगल एडवाइस है, किसी भी प्रकार को उसको सलाह देकर उसके वर्दी पहनने का जो उसका सपना है वो पूरा करने में थोड़ा सा भी हम मदद कर सकते हैं, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है हमारे लिए कि हमारे प्रयासों से, हमारी सलाह से किसी को वर्दी मिल रही है। तो दोस्तों अब डरना नहीं, अब रुकना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।